नमस्ते। ममता कहानी के दूसरे और अंतिम भाग इस प्रकार है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि शेरशाह से बचकर ममता भाग जाती है और काशी में जाकर शरण लेती है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तो भग्न चूड़ा मतलब चूड़ियों का शेष टूटा भाग, तृण गुल्मों से ढके हुए यानी झाड़ियों से ढके हुए प्राचीन पुराने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प, भारतीय कलाकारी का ऐश्वर्य गर्मी की चंद्रिका चंद्रमा की रोशनी में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष में मलिन छाया में झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष माने जो अब उसके अवशेष शेष रह गए हैं, वहाँ मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक मतलब एक दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। ये भगवद गीता में श्री कृष्ण की उक्ति है, जिसका अर्थ है कि जो भक्त अनन्य भाव से यानी बहुत प्यार से मेरा चिंतन करते हैं, उनके अभाव की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। इस प्रकार ममता, वो स्त्री कौन थी? ममता पाठ कर रही थी भगवद गीता का। ममता पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। पाठ रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि एक भीषण यानी बहुत बड़ी विशालकाय हताश सी दुखी आकृति दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। स्त्री उठी। कौन स्त्री? ममता उठी। उसने कपाट मतलब दरवाज़ा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। कि माता मुझे यहाँ आश्रय चाहिए। कौन हो? ममता उससे पूछती है कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। कि चौसा युद्ध में शेरशाह से दुखी होकर मैं रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब और आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ, मुझे चलना नहीं जा सकता है। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। बहुत आश्चर्य से ममता पूछती है, क्या शेरशाह से? हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। वह उससे कहती है कि हे सैनिक, तुम भी मुझे बहुत ही दुष्ट क्रूर लग रहे हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर, बिल्कुल निष्ठुर, जैसे जिसको किसी के प्रति भी कोई दया नहीं, प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। और ब्रह्मांड घूमने लगा मतलब उसको चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा, स्त्री कौन? ममता ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने उसे जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जल पीकर मुगल को कुछ चेतना सी आई। वह सोचने लगी कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं। मेरा पिता का वध करने वाला आतताई, और यह सोचकर वह घृणा उसके मन में आ जाती है और उसका मन दुखी हो जाता है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्वस्थ होकर? स्वस्थ कैसे? कि जब ममता ने उसको पानी दिया तो उसमें कुछ चेतना आई, तो वह फिर से अब माता से पूछता है कि माता मैं चला जाऊं यहाँ से,
क्योंकि ममता ने उसको बोला था कि मैं तुम्हें आश्रय नहीं दूंगी और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर विचार कर रही थी और उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। तो वह अपने मन में बहुत सारे विचारों में घिरी है। वह सोच रही है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना, यानी भारतीय धर्म के अनुसार अतिथि देवता के समान उपासक होता है, पूजक होता है, उसकी देवता तुल्य होता है, देवता के समान माना जाता है, का पालन करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं, परंतु यहाँ दया नहीं है, यहाँ तो मुझे कर्तव्य करना है। तब इतना सब सोच रही है, मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। वह उससे कहती है कि क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करोगे, तुम भी मुझे से छल करोगे। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। नहीं नहीं, छल स्त्री से छल नहीं कर सकता मैं। तैमूर का वंशधर हूँ, हुमायूं है वो, और तैमूर का वंशधर है जो कि एक अच्छा इंसान है, स्त्री से छल नहीं कर सकता। जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, भाग्य का खेल है। यहाँ पे वो क्यों कह रहा है भाग्य का खेल? भाग्य का खेल इसलिए कह रहा है क्योंकि वह तो महलों में रहने वाला है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से वो यहाँ पर आ जाता है। परिस्थितिवश ही वो झोपड़ी के सामने खड़ा आश्रय मांग रहा है, यही भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत माने डरे हुए, पथिक माने राहगीर। तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? तुम कहने का मतलब है कि सब अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगी, मैं तुमको आश्रय दूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, चंद्रमा की धीमी प्रकाश में, रोशनी में उस महिमामय मुखमंडल को देखा। किसका मुखमंडल? ममता के मुखमंडल को, यानी चेहरे को देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया, उसने उसे मन ही मन नमन किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात को खंडहर की संधि से ममता ने देखा। प्रभात में मतलब सुबह, जो सवेरा होता है। खंडहर की संधि का मतलब है खंडहर के छेद से, क्योंकि ममता ने झोपड़ी छोड़ दी थी रात में पथिक के लिए, और वो खंडहर में उसने विश्राम किया था, यही उसका बलिदान है। उसने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं, कि सैकड़ों अश्वारोही, यानी अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। इस लाइन का यह अर्थ हुआ कि उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी किसी मुगल को अपने यहाँ शरण देकर, इसलिए वो अपने आप को मूर्ख बोल रही है। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। उस पथिक राहगीर, उस मुगल ने, मिर्ज़ा अपने सैनिक को आवाज़ लगाई कि मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, और यह शब्द सुनकर ही पहचान गए उनके सब सैनिक। तो प्रसन्नता से सब तरफ से उद्घोष होने लगा और पूरा प्रांत गूंज गया। ममता अधिक भयभीत थी, ममता बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो, उस स्त्री को ढूंढो और उसे खोज निकालो, क्योंकि उसी ने ही उनको रात में विश्राम करने के लिए जगह दी थी। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, ममता छिपने के लिए और ज़्यादा सचेष्ट हो गई और ज़्यादा अपने को उसने छुपा लिया। वह मृग दाव में चली गई और वो धीरे धीरे जाके छुप के बैठ गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब
उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यह विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उकस जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। चौसा का युद्ध मुगलों और पठानों के मध्य हुआ था। उसको बहुत समय बीत गए हैं, जिसमें मुगल सम्राट हुमायूं ने शेर शाह से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था। जब यह घटना हुई थी तब ममता युवा थी। आज वह 70 वर्ष की बुढ़िया है। बुढ़ापे में उसका शरीर एकदम कमज़ोर हो गया है। इसी अवस्था में वह एक दिन अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। सर्दियों के उस प्रभात मीन्स प्रातःकाल में कंकाल मात्र रह गया था उसका शरीर खांसी से हिल उठता था। वह इतनी अशक्त थी कि वह स्वयं चल फिर भी ना सकती थी। लेकिन ममता ने गांव में अपना बहुत व्यवहार बनाया था। सबके सुख दुख में वह आजीवन सहभागिनी रही। सबके सुख दुख में उसने सबका साथ निभाया। उसका वहाँ कोई सगा संबंधी नहीं था, लेकिन उसने सबकी सेवा की, सबके सुख दुख में अपना साथ निभाया। इसी वजह से गांव की 2-3 स्त्रियां हमेशा उसके चारों ओर बैठी रहती थीं और उसके अंत समय में उसकी सेवा के लिए गांव की स्त्रियां उसके पास उपस्थित रहती थीं। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। तो अचानक ही एक दिन अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार जो सैनिक था वो झोपड़ी के द्वार पर खड़ा था और वह अपने आप से ही बात कर रहा था कि मिर्जा ने जो हमें चित्र बनाकर दिया है कि वह तो इसी जगह का है, लेकिन वह बुढ़िया तो मर गई होगी, क्योंकि ये घटना जो है वो 47 साल हो गए, 47 ईयर्स उसको हो गए थे। अब जो ममता है वो 70 वर्ष की थी और शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे बैठे थे। तो वो अपने आप से ही जो सैनिक है वो पूछ रहा है कि मैं किससे पूछूं। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, अपने कानों से उसकी बातों को सुन लिया। उसने पास की स्त्री से कहा कि जाओ उसे बुला लाओ। अश्वारोही पास आया, वो घोड़े पे सवार सैनिक पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी, वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, तो उसने उससे रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। तो वह उस सैनिक से कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक पथिक के नाते उसको अपना घर में आश्रय दिया था, अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। तो वह मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी में खुदवाने के डर से भयभीत रही कि मैं पूरा अपना जीवन मुझे इसी डर में बीत गया कि ये झोपड़ी है। भगवान ने आज मेरी सुन ली। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह का मतलब होता है स्वर्गलोक, यानी वो अब अपने बहुत ही अंत समय के करीब है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था मतलब एकदम आश्चर्यचकित था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए और बुढ़िया अंत परम धाम में चली गई।
वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और उस पर शिलालेख लगाया गया। वहाँ जहाँ उसकी झोपड़ी थी ममता की, वहाँ अकबर के सैनिकों ने वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया और उसमें एक शिलालेख भी लगवाया। शिलालेख वो होता है कि एक संगमरमर का एक टुकड़ा लगता है जिसमें लिखा होता है कि ये किसकी याद में बनवाया गया है। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। यानी कि हुमायूं का भी जिक्र हो गया और अकबर का भी जिक्र हो गया, लेकिन ममता का कहीं उस मंदिर में कोई नाम नहीं था। बस उसमें ममता का कहीं कोई नाम नहीं था, उसमें कोई ममता का नाम नहीं लिखाया गया था। तो ये रही जयशंकर प्रसाद लिखित ममता कहानी। इस प्रकार समाप्त होती है और इसका पहला भाग मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। धन्यवाद।